जिस प्रकार से पत्नी की सुरक्षा के लिए तमाम प्रकार के नियम बना दिए गए हैं, तमाम प्रकार के अधिकार उसे दे दिए गए, इसी प्रकार से पति को भी अपने बचाव में और अपनी सुरक्षा के लिए भी तमाम प्रकार के नियम और उपाय बताए गए हैं। आप इनका प्रयोग कर सकते हैं और इन नियमों के अकॉर्डिंग आपके ऊपर जो झूठे केसेस आए हुए हैं, इन सभी केसेस को आप फटाफट रद्द करवा सकते हैं। तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में बहुत सारे नियम बताने वाला हूं, जिन नियमों के अकॉर्डिंग अगर आप अपने केस में पक्ष रखते हैं तो उम्मीद है कि आपके ऊपर जितने भी पत्नी झूठे केस लगाएगी, जितने भी आरोप लगाएगी, जितने भी सेक्शन लगाएगी, जितनी उसकी मर्जी उतने लगा ले, एक भी केस आपके ऊपर टिकेगा नहीं, एक भी सेक्शन टिकेगा नहीं, एक भी उसका केस आपके ऊपर चलने वाला नहीं है। जहां चल रहा है वहीं पर ये खत्म हो जाएगा। जय जिनेंद्र, मैं मुकेश जैन। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप सीधे अपॉइंटमेंट लेकर फोन पर बात कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए या इस तरह के जजमेंट्स के पैकेज के लिए जिसमें आपको 150 से अधिक जजमेंट्स मिलेंगे या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें एक छोटा सा मैसेज करिए, इसके बाद हम आपसे संपर्क करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। आमतौर पर पति के ऊपर पत्नी एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल करती है, एक मेंटेनेंस का केस फाइल करती है और एक 498A जो कि अब BNS में 85 हो गया है, दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज करवाती है। 3 केस आमतौर पर पति के ऊपर तो होती होता है, पति के साथ साथ रिश्तेदारों के ऊपर और परिवार वालों के ऊपर, कभी कभी तो दोस्तों और अन्य लोगों के ऊपर भी एक केस को कर दिया जाता है। जबकि कानून ये कहता है कि नातेदार, रिश्तेदार और पति इनके ऊपर ही हो सकता है, अन्य के ऊपर नहीं हो सकता। लेकिन पत्नी यहां पर भी मिसयूज इसका करती है और पुलिस भी केस रजिस्टर कर लेती है। तो फिर पति के पास उपाय क्या है? देखिए, कानून में जितने पत्नी के लिए अधिकार दिए गए हैं, कहीं उससे ज्यादा पति को अधिकार मिले हुए हैं। सबसे पहले पति को यह करना होता है, जैसे पति को पता लगता है कि उसके विवाद शुरू हो गया है, विवाद होने वाला है, तो एक बार पत्नी को बड़े प्यार से, शांति से उस वक्त समझाएं जब वो बिल्कुल गुस्से में ना हो। शांति से समझा भी दें और हिदायत भी दे दें कि अगर आपके पास कानून है तो मेरे पास भी है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। और एक बार उनके परिवार वालों को भी इसके बारे में चेता दें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहते हैं और हम झुकने लगते हैं। जैसे पति और उसका परिवार झुकने लगता है तो पत्नी और उसके परिवार को ऐसा लगता है कि तो डर गए और ये लोग उस वक्त इनके ऊपर हावी होने लगते हैं। और जैसे ये इनके ऊपर हावी होंगे तो फिर इनके ऊपर और ज्यादा उत्पीड़न बढ़ते जाएगा और एक वक्त ऐसा आएगा कि पत्नी और इसके परिवार के लोग पति और उसके परिवार के ऊपर केस दर्ज करवा देंगे और ऐसे मामले अक्सर झूठे होते हैं। तो इनको हावी नहीं होने देना है और एक बार हिंदी में समझा देना है। इसके बाद आपको अपने घर में सीसीटीवी कैमरे लगवाना है। आपके घर में आपकी पत्नी सीसीटीवी नहीं लगाने दे रही है, अपने घर में मत लगाइए, पड़ोसी के घर पे लगवा दीजिए। किसी को पता मत लगने दीजिए, अपने पैसे से उसके घर पे लगवा दीजिए। और वो कैमरा आपकी तरफ कम से कम बाहर तो नजर रखेगा, बाहर तो नजर रखेगा। क्योंकि जब आपके ऊपर आरोप आता है कि आपको धक्के मार के निकाल दिया या फिर मैं इस परिस्थिति में थी कि वहां रहती कुछ दिन और तो मर जाती, तो कुछ तो कैमरा रिकॉर्ड करेगा। कई बार ऐसा होता है कि पत्नी और उसके परिवार के लोग आपके घर पे जाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, तो ये सारी चीजें सामने का कैमरा रिकॉर्ड तो कर लेगा। ये आपके पास एक सॉलिड एविडेंस होता है। दूसरी बात, जब पत्नी आपके घर में झगड़ा करने लगती है तो आस पड़ोस के लोगों से भी आपकी लड़ाई करवा देती है। कई बार हमने ये देखा कि पत्नी ऐसे आरोप लगा देती है कि पड़ोसी के लड़के को बोल देती है कि मेरा पति का लड़का है। अब क्या होता है, जब पड़ोसी सुनता है कि अरे बाप रे, क्या एलिगेशन लगा रही, मेरी बदनामी होगी, तो वो लोग पूरी तरह से पल्ला झाड़ लेते हैं। और पत्नी की सोची समझी रणनीति होती है कि पति के ऊपर ऐसा एलिगेशन लगाओ कि सामने वाला व्यक्ति इससे नफरत करने लगे। तो जो आसपास के लोग होते हैं ना, वो आप अपने आप दूर भागने लगते हैं कि भाई तुम्हारे परिवार का विवाद है, हम क्यों इसे उलझे, और हमारी बदनामी हो रही ना, क्योंकि तुम्हारी पत्नी बोल रही है कि जो मेरे घर में लड़का पोता जो मेरा खेल रहा है वो बोल रहा है कि तुम्हारा और मेरी बहू के साथ चक्कर है, उससे पैदा हुआ है, तो मेरी बदनामी हो रही ना। ऐसे में उन लोगों को समझाइए और बताइए कि ये आपके विरुद्ध हमें और हमारे विरुद्ध आपके बीच में एक लड़ाई करवाना चाहती है, ये इसका षड्यंत्र है, तो उनको अपने फेवर में करिए। और अगर वो ऐसा एलिगेशन लगाती तो उनसे एक मानहानि का केस करवा दीजिए, क्योंकि बिना सोचे समझे, बिना सबूत के अगर किसी के बारे में ऐसा एलिगेशन लगाना ये मानहानि का काम करता है, तो आप मानहानि का केस करवा दीजिए। अब इसके बाद आपके ऊपर केस आ गए हैं, तो अब आगे आपको बढ़ना है। केस आ चुके हैं तो जैसे दहेज उत्पीड़न का आ गया, पुलिस के पास जाइए, अपनी बात रखिए,
निष्पक्ष होकर बात रखिए, यहाँ डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमने कोई अपराध थोड़ी किया है। और पुलिस से बराबर बात करके अपना बयान रिकॉर्ड करवा दीजिए। यहाँ बात ना बने तो री इन्वेस्टिगेशन के लिए चली जाइए पुलिस के आला अधिकारियों के पास, और जो आपके बड़े काम के सबूत हैं उन्हें सुरक्षित रखिए। अब मामले को कोर्ट में जाने दीजिए और कोर्ट में पहुंचने के बाद डिस्चार्ज पिटीशन लगा दीजिए कि मेरे खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं दरअसल उसके इसमें कोई भी सबूत नहीं है। आप सबूत लाइए और मामले को चलने दीजिए, मांग लीजिए उनसे सबूत। कोर्ट उनसे कहेगी लाओ सबूत दो, वरना मामले को बंद कर देते हैं। दूसरी बात, जब भी आपकी पत्नी आपके विरुद्ध बार बार शिकायत दर्ज करवाती है, भलाई वो उसमें समझौता कर लेती है, यह भी आपके लिए एक बुरा संकेत है। बहुत से मामलों में मैंने देखा कोर्ट ने कहा कि पत्नी बार बार पति की शिकायत कर रही थी और ये तथ्य मौजूद है, इससे पता लगता है कि पति पत्नी के बीच परिवार वालों के बीच विवाद होता था। अब एक मामले में और ऐसा जजमेंट आया था जहां पर पत्नी सुसाइड कर लेती है। कोर्ट ने यह कहा कि आज दिनांक तक पत्नी ने पति और उसके परिवार की कहीं पर कोई भी शिकायत दर्ज नहीं कराई और ऐसा कोई भी सबूत नहीं कि जिससे साबित होता हो कि उन्होंने इतना प्रताड़ित किया कि उसने सुसाइड कर लिया। तो इसलिए पति और उसके परिवार को सुसाइड के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है और पति और उसके परिवार को बरी कर दिया कोर्ट ने। तो अगर आपकी पत्नी आपके विरुद्ध शिकायत दर्ज करवा रही है बार बार और भलाई समझौते कर ले रही, तो ये आपके लिए बुरा संकेत है। तीसरा नंबर, पत्नी आपके ऊपर मेंटेनेंस के 2 केस करती है, डोमेस्टिक वायलेंस का और एक मेंटेनेंस का। 2 करे या 1 करे, जब भी ये केस करे आपको तत्काल इस केस में प्रेजेंट होना है, अपना रिप्लाई फाइल कर देना है, बैंक स्टेटमेंट के साथ साथ अन्य जो चीजें देनी है सब कुछ आपको दे देना है। इसके 2 बड़े फायदे होंगे। एक फायदा यह होगा कि जब इंटरिम आएगा तो आप इंटरिम का विरोध कर सकते हैं इस आधार पर कि हम सब कुछ दे चुके हैं तो इंटरिम सुनने की जरूरत ही कहां है, डायरेक्ट फाइनल पे आ जाइए, और यह बात आपकी कोर्ट मान सकती है। दूसरा फायदा आपको यह मिलेगा, कई केस जजमेंट में यह देखा गया कोर्ट कह रही पति की तरफ से देरी हुई, इस कारण से आवेदन दिनांक से भरण पोषण दिया जाता है। मान लो आपका केस 1 साल चला, आपने जल्दी डिसाइड करवाया तो भी 1 साल चला, तो हो सकता है कि आपके केस में कोर्ट ये वाला वर्डिंग यूज ना कर पाए और आपके खिलाफ जो आदेश होना था वो अब आदेश दिनांक से नहीं आवेदन दिनांक से होगा, क्योंकि आपने तो जल्दी की। तो वो कितने चिल्ला ले, वो तो कहेंगे साहब देरी आपकी तरफ से हुई, पति तो बिल्कुल पहले ही आ गया, सब कुछ पहले ही दे दिया, वो तो निवेदन ही कर रहा कि जल्दी कर लो, आप ही नहीं दे रहे थे, तो फिर इंटरिम किस बात का और आवेदन दिनांक से क्यों? आदेश दिनांक से देंगे, उसकी गलती थोड़ी है, तो गलती आपने की। तो इससे आप इंटरिम से बच सकते हैं और आवेदन दिनांक से भरण पोषण देने से बच सकते हैं। तीसरा एक और इसमें बड़ा फायदा होगा कि इसमें जो आप क्रॉस करेंगे और जो आरोप लगी है वही आरोप उसमें है, वही इसमें है, वही उसमें है, सारे केसेस में वही आरोप है, तो पत्नी इन आरोपों के सबूत लेके आएगी, तब तो आप दोषी माने जाएंगे, और सबूत नहीं लाई तो आप इसमें बच गए, और आप इसमें बच गए तो सभी केसेस में बच गए, और हो सकता है कि आपको इस आधार पर मेंटेनेंस भी नहीं देना पड़े कि पत्नी हमारे पर झूठे आरोप लगा रही। इसलिए जब उसका सबूत ही नहीं है तो फिर मेंटेनेंस भी नहीं बनता, सबूत ही नहीं है तो घरेलू हिंसा का केस नहीं बनता, सबूत ही नहीं है तो दहेज उत्पीड़न का मामला भी नहीं बनता। और इस तरीके से आप इस नियम के अकॉर्डिंग सारे केसेस को फटाफट किसी भी स्टेज पर डिसमिस करवा सकते हैं, डिस्चार्ज लगाकर, क्वेश्चन में जाकर, आपत्ति लगाकर, रिवीजन लगाकर, जो कुछ लगता है आप लगाकर डिसमिस करवा सकते हैं। ये फार्मूला भी अपना सकते हैं और ये पूरी तरह से लीगल है, और कोर्ट भी कहती है कि मेंटेनेंस के केस को जल्दी से जल्दी आप डिसाइड करवाइए और आपराधिक मामलों में आप अपना पूरा बचाव करिए। मैं हूं मुकेश जैन, आज के लिए इतना ही, नमस्कार।